Hello students, the last unit of your mathematics course is simple interest, compound interest, profit and loss and discount। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट यूनिट है और इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई मनी किसी पर्सन से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, लोन पे लेते हैं, या कुछ मनी हम बैंक में या किसी पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट करते हैं, तो उस मनी पे हमें जो एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, या एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलती है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम हमारे डिपॉजिट मनी पे, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपकी आती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट होता है दिस इज द मनी बोरोड और लेंट आउट और सेव्ड दैट इज फिक्स्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम कहते हैं जनरली कोई मनी, अमाउंट ऑफ मनी जो हमने बोरो किया है, लोन लिया है या सेव किया है, फिक्स्ड किया है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो इनिशियल अमाउंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल पी, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए हमने मनी बोरो किया है या कितने टाइम के लिए मनी हमने सेव किया है। द टाइम फॉर विच द मनी इज़ बोरोड और लैंड is called the time period and it is denoted by T. Now the interest is the extra money paid by the borrower to the lender is called the interest. जो एक्स्ट्रा मनी, जो मनी हमने लिया है वो तो लौटाना ही है, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा मनी हम लौटाते हैं, ठीक है, जिससे हमने लोन लिया है, जिससे हमने बोरो लिया है उसको, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹100। अगर रेट ऑन इंटरेस्ट की सिंपल डेफिनेशन हम डिफाइन करें तो ₹100 पे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम 1 ईयर हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई आर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड द रेट परसेंट पर एनम, दैट इज रेट परसेंट पर एट द रेट ऑफ पर एनम। तो ₹100 पे एक साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम कहते हैं रेट परसेंट पर एनम। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका ऐसा इंटरेस्ट जो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है, चाहे हम कितने भी टाइम पीरियड तक उसको डिफाइन करें। तो इफ़ द इंटरेस्ट इज पेड ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एवरी ईयर, हर साल के लिए केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे लगने वाला इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। जो अमाउंट सम अप होता जाता है उस पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो अगर मैंने ₹100 बोरो किए हैं तो केवल ₹100 पे ही हर साल मेरा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर 10% इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 10% है, तो पहले साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा ₹10, क्योंकि प्रिंसिपल 100 था तो 100 का 10%। फिर सेकेंड ईयर भी कितना होगा, ₹10 केवल प्रिंसिपल पे। अब 110 पे नहीं लगेगा, वो तुम्हारा अमाउंट होगा जो टोटल आएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पर लगेगा वो लगेगा केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹P borrowed at, P means principal amount, borrowed at R% per annum for T year is given by SI is equal to PRT upon 100. So this is the formula to calculate the simple interest for time T at the rate of R. ठीक है, तो आर रेट से पर एनम के टी टाइम के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट पी पर, तो उसको हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब इसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफाइन कर सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था पी आर टी अपॉन 100। सो द प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल टू, अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, एस आई मुझे दिया है, देन 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो फॉर्मूले को ही हम इंटरचेंज कर लेंगे वेरिएबल्स को, तो आर इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी, और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर। नाउ द अमाउंट इज द टोटल मनी बैक पेड बैक बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। अब अगर मैंने ₹100 किसी से उधार लिए हैं तो उसको 10 साल के बाद अगर मुझे वो पैसा लौटाना है, देन द टोटल मनी ₹100 इज़ द प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट, जितना उसमें इंटरेस्ट लगा है, उस टोटल मनी को हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है,
और बैलेंस। तो दैट इज अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज पी प्लस एस आई। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई भी हमने निकाला था, पी आर टी अपॉन 100। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू पी कॉमन ले लिया, पी अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो दिस इज द टोटल अमाउंट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम टी विथ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज find the amount to be paid back on a loan of rupees 18,000 at 5.5% per annum for 3 year। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपका, हमने निकालना है था अमाउंट टू बी पेड बैक, अमाउंट कितना अमाउंट पेड बैक करना पड़ेगा। तो अमाउंट टू बी पेड बैक का मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, किस पे? 18,000 रुपये पे जो हमने लोन लिया था 5.5% पर एनम के रेट से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया है P इज इक्वल टू 18,000, R इज इक्वल टू 5.5% एंड T इज इक्वल टू 3 ईयर। ठीक है, हमने निकालना है सबसे पहले एस आई अमाउंट तभी निकलेगा जब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। देन एस आई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम अपॉन 100 इसलिए करते हैं क्योंकि ये परसेंट में दिया है हमें, ठीक है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो एस आई इज इक्वल टू पी इज़ 18,000 इंटू आर इज़ 5.5 इंटू टी इज़ 3 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल हो गए। देन इट इज़ इक्वल टू 180 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 16.5 एंड एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन दिस इज़ 2970 रुपीज़। तो दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने निकालना है अमाउंट, देन अमाउंट इज इक्वल टू बी पेड इज, अमाउंट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा था 18,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आया 2970, देन इट इज़ इक्वल टू 20,970। तो दिस इज़ द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर द 3 ईयर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। एट व्हाट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, एट व्हाट रेट विल अ मैन गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1071 ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इतना फॉर 3 ईयर। तो यहाँ पर हमें दिया है प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 2500 इतना रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है इसने 1071 रुपीज़ एंड द टाइम पीरियड T इज इक्वल टू फॉर 3 ईयर। तो हमने निकालना क्या है इसमें? हमने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन हमने पढ़ा है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो आर इज इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। वैल्यू पुट कर दो, 100 इंटू एस आई 1071 अपॉन पी इज़ 2500 इंटू टी इज़ 3 ईयर। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ कैंसिल कर लो, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, देन 17 3 5 जा 15, देन 21 7 जा 21। तो इसको आप सॉल्व करना, 357 अपॉन 25। ठीक है, तो दिस इज़ द इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो यह आएगा आपका समथिंग 25 1 जा 25। ठीक है, 25 1 जा 25, तो 10 बचा, 10 107 हो गया, 25 4 जा 100, तो 14 पॉइंट समथिंग। तो दिस इज़ 14 पॉइंट समथिंग %। तो ये क्या आएगा? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
A lent 5,000 टू बी फॉर 2 ईयर्स। एक पर्सन ए है जिसने 5,000 रुपये बी को उधार दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एंड 3,000 टू सी, और 3,000 रुपये सी को दिए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो ए ने 5,000 रुपये लोन दिए बी को 2 साल के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 साल के लिए, ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों के लिए। ए रिसीव 22,200 इन ऑल फ्रॉम बोथ द इंटरेस्ट। तो बी से और सी से उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो टोटल कितना मिला? 2,200 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो दोनों के लिए जो कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट था पर एनम वो कितना था? तो यहाँ पर हमें दिया है, हमने मान लिया लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x इन ईच केस। दोनों के लिए सेम है तो दोनों के लिए हमने x ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000, तो उसने b को दिए थे 5,000, तो 5,000 पे सिंपल इंटरेस्ट होगा टू बी फॉर 2 ईयर्स। कितने साल के लिए दिया था? 2 साल के लिए। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट बी के लिए निकालते हैं, SI1 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल दोनों का अलग अलग है। इसका प्रिंसिपल है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका सेम है x, एंड टाइम इज़ 2 ईयर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका 5, देन इट इज़ इक्वल टू सॉरी 5,000। ठीक है, देन इट इज़ इक्वल टू 50, ये 50 बचा, देन इट इज़ 100 इंटू एक्स। ठीक है, नाउ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, दूसरे को उसने दिया था 3,000 टू सी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ 4। सी को उसने दिया था 4 साल के लिए 3,000 रुपये उधार, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा SI2 इज इक्वल टू P इज़ 3,000 इंटू आर इज़ एक्स, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल के लिए अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, देन इट इज़ इक्वल टू 120 इंटू एक्स। दिस इज SI2। नाउ द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड इज 2,200। तो टोटल इंटरेस्ट ए बी से और सी से जो उसने रिसीव किया वो कितना था? 22। तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू 2,200। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 2,200। SI1 इज 100x प्लस 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2,200। तो ये हो जाएगा 220 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2,200। सो एक्स इज इक्वल टू 2,200 अपॉन 220, देन इट इज इक्वल टू 10। तो दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो निकला आपका 10% पर एनम, जो दोनों के लिए कॉमन था, सेम था। ठीक है, नाउ द अनदर प्रॉब्लम इज, एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम इसमें देखते हैं। शमिता टुक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इन फर्स्ट ईयर। समिता ने क्या लिया? कहीं से लोन लिया एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो उस पैसे पे, जो उसने पैसा लोन में लिया है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट है 6% पर एनम के रेट से, एंड इट इज़ इंक्रीज, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1.5% एवरी ईयर। ठीक है, तो पहले साल के लिए 6 था, तो उसके सक्सेसिव हर एक नेक्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, किससे? 1.5% पर। तो पहले साल के लिए अगर 6 है तो दूसरे साल के लिए हो जाएगा 6 प्लस 1.5, तीसरे साल के लिए हो जाएगा 6 प्लस 1.5 प्लस 1.5। तो हर साल क्या होगा? 1.5 इंक्रीज़ होता जाएगा। इफ़ शी पे
8190 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 3 ईयर। अगर वो 3 साल के लास्ट में इतना रुपया इंटरेस्ट के फॉर्म में पे कर देती है जो आपका सक्सेसिव इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, तो व्हाट वाज हर लोन अमाउंट, उसका लोन अमाउंट क्या था। तो यहाँ पर हमको दिया है द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए इंटरेस्ट आपको दिया है, सपोज R1 इज इक्वल टू 6%, देन द एज द इंटरेस्ट is increased after every year after first year, पहले साल के बाद हर साल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय 1.5% पर एनम, 1.5% पर एनम से। तो अगर मैं निकालता हूँ द इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट को हम R2 से डिनोट कर सकते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू 6 + 1.5, देन इट इज़ इक्वल टू 7.5% पर एनम। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, उसी अमाउंट पे हमारा क्या लग रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। एंड द इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, और तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट है क्योंकि 3 साल तक लिया है उसने, और 3 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो इतना बन रहा है, तो 3 साल तक हम निकालेंगे। द इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर इज़ 7.5, सेकेंड ईयर तक हो गया था, प्लस 1.5 फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 9% पर एनम, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू R3। ठीक है, तो तीनों इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, बस ईयर वाइज पहले साल में इतना था, दूसरे साल में इतना है, तीसरे साल में इतना है। तो दैट इज़ द टोटल हमको दिया है इंटरेस्ट कितना पे किया, द टोटल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, 3 साल में जो टोटल इंटरेस्ट उसने दिया वो दिया 8190, देन व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमने P निकालना है। तो हमें पता है SI बराबर होता है, अगर पहले साल के निकालेंगे तो SI बराबर P इंटू R1 इंटू T1, 1 साल, फिर दूसरा साल जब शुरू होगा तो वो भी 1 साल के लिए ही लग रहा है इंटरेस्ट, तीसरे में भी 1 साल के लग रहा है, तो तीनों उसके लिए हम लिख सकते हैं P प्रिंसिपल सेम है इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर ईयर वाइज अलग अलग है तो पर ईयर का मतलब है 1 साल के लिए, तो T1 T2 T3 तीनों की वैल्यू 1 ईयर होगी, 1 साल होगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, P तीनों में कॉमन होगा, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है यहाँ पर, दैट इज़ SI हमें दिया है 8190 इज इक्वल टू P इंटू R1 इज 6 इंटू 1 ईयर के लिए, प्लस 7.5 इंटू 1 ईयर के लिए, प्लस 9 इंटू 1 ईयर के लिए, अपॉन 100। देन इट इज़ इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 8190 मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 2 जीरो और इंक्रीज़ हो जाएंगे, देन इट इज़ इक्वल टू P इंटू, इनको ऐड कर लो, देन इट इज़ इक्वल टू 22.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, देन P इज़ इक्वल टू 819000 अपॉन 22.5, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 36,400 इतना रुपीज़। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तीनों ईयर अलग अलग है, लेकिन वो 1 साल के लिए है, तो T1 T2 T3 तीनों की वैल्यू 111 होगी, ऐसा नहीं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट तीनों के लिए सेम है, क्योंकि 6% का जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के लिए लग रहा है, फिर 7.5% का इंटरेस्ट 1 साल के लिए लग रहा है, और 9% का इंटरेस्ट भी केवल 1 साल के लिए लग रहा है। तो तीनों ईयर में तीनों की वैल्यू क्या होगी, 111 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे।